बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे शेराज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री धनी जी की अपार मेहर कि श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण अब हमारा 89, अब कहूँ होज की। तो ये आज हमारा प्रारंभ होना है। तो आइए सुंदर साथ जी, धामधनी जी की मेहर उनके बल से प्रारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, निकुंज वन कहा तुम, जाको वार न पार गिनती, एक कहावत हक हुक्म, एक कहावत हक हुक्म। प्रकरण 88 छपई 3292 संपूर्ण। अब कहूँ होज की। इस प्रकरण में ब्रह्म प्रियों को आह्वान किया गया कि हे सुंदर साथ जी, होश कुरसर तालाब की शोभा का वर्णन होने जा रहा है। ऐसा सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अपनी मैं खुदी को त्याग कर धामधनी के चरणों में समर्पित हो जाइए। शिराजी का जोश स्वयं ही आपको हद बेहद से परे श्री परम धाम में ले जाएगा। वहां जाकर श्री जमुना जी में झेलना श्रृंगार कीजिए और धामधनी की कृपा से उनका इश्क पाकर आप रंग महल की 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे में शेरा जी के चरणों में पहुंचिए और उनके चरणों में सिजदा कीजिए। अब कहूँ होज को सर, अंदर आए सको सो आओ, जो रूह होवे अर्श की, ऐसा ना पाओ दाओ, ऐसा ना पाओ दाओ। अब कहूँ होज को सर, श्री होश को सरताल की दिव्य शोभा का वर्णन। अंदर आए सको सो आओ। अगर आप में वो सिफत है, वो बल है, तो इसके अंदर आइए। जो रूह होवे अर्श की, रूहों को एक खुला चैलेंज कि आप रूह हो ना अर्श की, तो आइए होज को सर में प्रवेश कीजिए। ऐसा ना पाओ ताओ, ऐसा अवसर फिर आपको प्राप्त नहीं होगा। ये जो सुनहरा अवसर आपको मिला है, आप श्री महामती जी कह रहे हैं धामधनी जी के हुक्म से कि हम श्री परम धाम की श्री होज को सरताल की शोभा में प्रवेश करें। धामधनी ने अपनी ये वाणी, ये बरकत हमें दी है, जिनसे हमें आज श्री परम धाम के 25 पक्षों का इलम है। तो उन होज कोसर की शोभा में आइए। अगर आप में सामर्थ्य है, आप रूह हो धनी की निस्बत है, तो आइए ना, फिर ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब कहूँ होज को सर, अंदर आए सको सो आओ, जो रूह होवे अर्श की, ऐसा ना पाओ दाओ। अब होश कुर्सत तालाब की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं। जो इसके अंदर आ सकता है आ जाए। जो भी परम धाम की आत्मा है, उसे ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात, गिर्द देहुरिया वन है, क्यों कहूँ फल फूल पाल। सबसे पहले तो होज को सरताल श्री रंग महल की किस दिशा में आया? दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर। श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा से चले, बट पीपल की चौकी पार की, और बट पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया बड़ोवन के उन 5 वृक्षों के मध्य, जो यहाँ से बड़ोवन के वृक्ष निकल रहे हैं। और 4.5 लाख कोस की दूरी पर होश को सरताल अपनी संपूर्ण शोभा सहित शोभायमान होता हुआ होश को सरताल को घेर कर कुंज निकुंज वनों का पसारा और जमुना जी का इन होश को सरताल में समाहित होना। अब इन होश को सरताल को देखें तो टापू महल की शोभा 3 भूम चौथी चांदनी का टापू में है। एक कमल के फूल की तरह प्रकाशित होता हुआ, मानो कमल का एक विशाल फूल खिला है टापू महल की सुंदर शोभा।
घेर कर विशाल जल राशि, इनमें भी अनंत कमल के फूल, कोई छोटा कोई बड़ा, अनंत यहाँ पर जल के जहाज पशु पक्षी विचरण करते हुए। घेर कर पहलदार शोभा, और पहल पहल में रंग बदलते हुए, उन कमल दल के भी रंग बदलते हुए। घेर कर फिर ये जल रौस, घेर कर जल रौस। और ये भोंबर ऊंची पाल, जिसे चौरस पाल कहते हैं, इसके 4 हिस्से। बाहर से देखेंगे तो ये प्रथम हिस्सा घाट का, पूर्व दिशा में 16 देहरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देहरी, दक्षिण दिशा में 13 देहरी का घाट। वृक्षों की वनों की अपरंपार शोभा और देहरियों की सुंदर शोभा, उतरती सीढ़ियों की शोभा, और इन पाल के तले भी सुंदर मोहलाते, 2 मंदिरों की हारों के मध्य 8वीं भौम की तरह 4 हिंडोलों की ताली। तो इन होश कोसर ताल में हम शोभा देखें, इन एक चौपाई में पूरा होश कोसर ताल का वर्णन एक हीरे की पाल है। संपूर्ण शोभा एक हीरे की पाल की, ढलकती पाल, चौरस पाल, जल रौस, दिन में कई मोहलात और उनमें कई मोहलाते, उन घाटों के रूप में, उन देहरियों के रूप में, और पाल के तले पाल अंदर मोहलाते, जल के ठीक मध्य टापू महल। कृत देहुरिया वन ने घेर कर देहुरिया वनों की अपरंपार शोभा, क्यों कहूं फल फूल पात। यहाँ पर 5 हारे बड़ोवन के वृक्षों की, 2 हारे ढलकती पाल पर, 3 हारे चौरस पाल पर। तो इन वनों में अनंत फूल फलों की अपरंपार शोभा, उनमें हिंडोले भूम दर भूम, 5 भूम, छठी चांदनी। फिर जो मध्य टापू महल आया है, इन टापू महल में भी सुंदर वनों की अलौकिक शोभा, इन स्थान पर वनों की सुंदर शोभा, 3 भूम, चौथी चांदनी के वन। तो अद्भुत शोभा श्री होश कोसर ताल की। सबसे पहले ढलकती पाल, ढलकती पाल को घेर के वन रोज, ये हमने पहले के प्रकरण में भी जाना कि घेर कर वन रोज घूमती है। ये सुंदर सीढ़ियां, अनंत मोहलाते, अनंत वन, बाग बगीचे, होश कोसर ताल की शोभा का वर्णन कैसे हो। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात, गिरद देहुरिया वन है, क्यों कहूं फल फूल पाल। होश कुर्सत तालाब की संपूर्ण पाल एक ही हीरे की है, उसमें अनेक महल है, तालाब के चारों ओर अनेक देहुरियां हैं, 2 हांस जहां मिल रहे हैं वहां देहुरी, एक एक देहुरी में 2 हांसों का नोर, अनेक वन है, फल फूल पत्तों की दिव्य जगमगाती शोभा है, कैसे वर्णन हो। दुनिया 14 तबक में, जबकि भई पैदाश, तब के सबको खोजत, ए रही पावन की आस। दुनिया 14 तबक में, इन 14 तबक की दुनिया में, जबकि भई पैदाश, जब से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तब के सब कोई खोजत, तब से सब कोई खोज रहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे मिलेंगे। सबको श्री परम धाम पाने की आस है, ये रही पावन की आस। इन 14 लोक के संसार में जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से सब ने प्रेतम पार ब्रह्म की चरण कमल पाने की आशा, दिव्य परम धाम को पाने की आशा, वो शांति, वो सुकून धनी चरणों में है। तो उनकी आशा तब से लेकर आज तक बनी हुई है, जब से दुनिया पैदा हुई। दुनिया 14 तबक में, जबकि भई पैदाश, तब के सब कोई खोजत, ए रही पावन की आस। तब से सब खोज रहे हैं धनी के चरण, प्रेतम पार ब्रह्म, वो दिव्य परम धाम। खोज करी त्रैगुण ने, पाया नहीं करतार, अक्षर ठोर ठहराए न सके, क्यों ए न आवे विचार। अब जो त्रिगुण प्रधान देवता हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, उन्होंने भी खोज की, परंतु पाया नहीं करतार, उनको करतार हक अक्षराधीश राज उन्हें नहीं मिले। अक्षर ठोर
ठहराए ना सके, अक्षर ठोर तक भी नहीं पहुंच सके। अक्षर ब्रह्म का जो धाम है योग माया भेद भूमिका, वहां तक भी नहीं पहुंच सके। क्यों ए ना आवे विचार, उनके अंतस्करण में उनका चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके वारिस ही नहीं है, उनके पास वो निस्बत ही नहीं है। वो जिन ठोर के हैं वहीं तक तो चिंतन कर सकते हैं, उससे आगे वो कैसे जाएंगे। वो वारसी उनके पास नहीं है कि उन्हें पारब्रह्म के चरण मिले, अक्षर ठोर भी वो प्राप्त कर सके। खोज करी त्रैगुण ने पाया नहीं करतार, अक्षर ठोर ठहराए न सके, क्यों ए न आवे विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इन संसार के मालिक कहे जाते हैं, खावंद कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत खोज की लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए, अक्षरधाम को भी नहीं दिखा सके। उनका अंतस्करण में उनका चिंतन हो ही नहीं पाएगा। क्यों ए ना आवे विचार, उनके दिल में वो विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी निस्बत ही नहीं है। जो जिन ठोर का है वही तो जाएगा, आगे का चिंतन कैसे होगा। तो नीत नीत कहा निगमे, हमको पड़ी नहीं गम, तब व्यापक को लग रहे जहां लग हद आता। वेदों ने भी ना इति ये नहीं है, ये नहीं है कह दिया, और स्वीकार किया हमारी पहुंच परमात्मा तक नहीं है। उन ऋचाओं का वर्णन याद आ रहा है ना, कि एक ऋचा कह रही है कि वो कण कण में है, दूसरी कह रही है उसके अनंत आंख अनंत पांव, एक कुछ नजदीक पहुंचती है कि वो वही किशोर अति सुंदर है। तो एक को आभास हो जाता है कि श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की ठोर श्री परम धाम में रहते हैं, लेकिन मैं उन परम धाम का वर्णन नहीं कर सकती क्योंकि मैं वहां की नहीं हूं। तो असत सत का चिंतन कैसे कर सकता है। तो वेदों ने भी ना इति ये नहीं कह दिया। हमको पड़ी नहीं गम, और स्वीकार किया हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, हमको पड़ी नहीं गम। तब व्यापक को लग रही जहाँ हद आत्म, और इस प्रकार वो संसार के कण कण में व्यापक ब्रह्म सत्ता तक ही सीमित रहे, परमात्मा को निराकार मान लिया, और यहीं तक संसार की आत्माओं जीव सृष्टि की सीमा है। यहाँ जहां लग हद आत्म, जो हद की आत्म है यानी जीव सृष्टि, संसार की आत्माओं की यहीं तक हद है। तीन त्रिगुण की तन्मात्रा से उपजे सकल जहान, नाम लिए न जाए तिनके, क्यों कर सके पहचान। उन तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण तमोगुण की तन्मात्रा से, शब्द रूप रस स्पर्श गंध से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। तो फिर त्रिदेवा के समक्ष दुनिया वालों का क्या नाम ले। जिन त्रिदेवा के गुणों से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई, तो उनके आगे जब त्रिदेवा नहीं पा सके तो संसार का क्या नाम लेवे। तो फिर त्रिदेवा के समक्ष दुनिया वाले का क्या नाम लेवे। आखिर वे किस प्रकार से परब्रह्म की पहचान कर सकते हैं। जब इन गुणों के स्वामी ही नहीं कर पाए, तो इन तीन गुणों से उत्पन्न ये सृष्टि उनकी पहचान कैसे कर सकती है। और जो वेदों नाम धरे, सो तो जानवे को काम, सो तीन श्रेष्ठ इनो कही, ताके जुदे जुदे बताए ठाम। वेदों ने जो परमात्मा के नाम रखे हैं वो समझने का विषय है। वेदों ने तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है और तीनों के अलग अलग धाम बताए हैं। वर्णन आता है वेदों में, उन बुझ आंकड़ियों में श्री परम धाम का वर्णन जो आखिरत में आके मोमिनों ने ही खोला। तो उन्होंने जो परमात्मा के नाम लिखे वो समझने का विषय है। तीन सृष्टि का वर्णन हुआ और तीनों सृष्टि के अलग अलग धाम है। एक शिष्ट ब्रह्म की, दूजी ईश्वरी जान, तीसरी आम मलकोती ये जो कुल से पैदा जान। पहली सृष्टि ब्रह्म सृष्टि जो श्री परम धाम से, दूसरी ईश्वरी जान अक्षर ब्रह्म की सुरता, तीसरी जीव सृष्टि आम खलक वैकुंठ से है, जो पार ब्रह्म के कुन हो जा कहने से संकल्प से उत्पन्न हुई है। इत दई साहिदी रसूले आए इन जमीन,
हुआ तीनों को मारा तब जो कोई ले आया आके। संसार में रसूल साहब ने आकर उनकी सहायता दी, एक पार ब्रह्म की सहायता दी। जिन्होंने भी उनके वचनों पर विश्वास किया, जो कोई ले आया आके, रसूल साहब के उन वचनों पर कि खुदा ताला एक है, जिन्होंने भी उन पे विश्वास किया, वह तीनों मारा तब उनकी साहिबी हुई, उनकी प्रशंसा हुई, उन्हें संसार में शोभा मिली। इत दई साहिदी रसूले आए इन जिमीन, इन संसार में आकर रसूल साहब ने एक पार ब्रह्म के स्वरूप की साक्षी दी। जो कोई ले आया आकीन, जिसने भी उनके वचनों को विश्वास किया, हुआ तीनों मारा तब उन्हें संसार में मरातबा मिला, शोभा मिली। ये जो भूम अद्वैत जाको कया वाहिदत, ता शब्द पहुंचे नहीं पैदा दुनी कसरत। ये जो स्वलीला अद्वैत परम धाम है, जिसे कुरान में वाहिदत कहा, वहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, चाहे दुनिया वाले कितना ही प्रयास कर लें। ये जो भूम अद्वैत जाको कया वाहिदत, ता शब्द पहुंचे नहीं पैदा दुनी कसरत। दुनिया वाली कितनी कसरत कर ले, वहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते। ये तो वाणी अवतरित हुई धामधनी के हुक्म से, उनकी ही सिफत से। हुआ मेराज मोहम्मद पर आया जबराइल जब, पाँव मले मुबारक आस्ते जगाया तब। अब जो वर्णन आता है कि मोहम्मद साहब ने चढ़ उतर दिखाया, चितवन का मार्ग बताया, तो उन मार्ग की शोभा मेराज, शबे मेराज, उनका वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। हुआ मेराज मोहम्मद पर, चितवन का मार्ग जो मोहम्मद साहब ने चढ़ उतर के हमको बताया कि कैसे हमने उन आसमान को पार करके धनी के सन्मुख पहुंचना है, और वो आत्म दृष्टि से पहुंचना है। तो कैसे, तो उसका मार्ग शबे मेराज। हुआ मेराज मोहम्मद पर आया जबराइल जब, पाँव मले मुबारक आस्ती जगाया तब। शबे मेराज का देखें अर्थ तो रात्रि में चितवन से पार ब्रह्म का साक्षात्कार। रात्रि यानी अज्ञानता, उसमें हमें जो धनी की वाणी मिली, इन वाणी से आत्म दृष्टि से धाम धनी का साक्षात्कार। शबे मेराज अरबी भाषा का शब्द है। शब का मतलब रात यानी अज्ञानता, रातले में, और मेराज यानी उठान, आसमानी यात्रा, साक्षात्कार, चितवन में पार ब्रह्म का साक्षात्कार। और इन इलम के माध्यम से धाम धनी ने हमें जो बेशक इलम दिया है, और मोहम्मद साहब ने जो कुरान पाक में चढ़ उतर दिखाया हमारे वास्ते, कुरान आई हमारे वास्ते, तो वो जो चढ़ उतर का मार्ग बताया, वो मार्ग अब अच्छे से यहाँ पर होने जा रहा है। हुआ मेराज मोहम्मद पर, मोहम्मद साहब पर मेराज हुआ, जो साक्षात्कार है वो हुआ मोहम्मद साहब को। आया जबराइल जब, जब उन्हें ले जाने जबराइल धाम धनी का जोश का फरिश्ता आया। पाँव मले मुबारक आस्ते जगाया तब। उन्होंने मोहम्मद साहब को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सम्मान से उनके मुबारक पाँव मलते हुए, सहलाते हुए कहे, बड़े प्यार से उन्हें जगाया। पाँव मले मुबारक आस्ते जगाया तब। बड़े प्यार से, आहिस्ते से उन्हें सम्मानित करते हुए वो अच्छे से उन्हें धीरे से जगाया। जब मोहम्मद साहब पर मेराज के लिए, वो मेराज की जो रात्रि है, साक्षात्कार की जो समय है, तो उन समय जबराइल आया और उन्हें बड़े प्यार से उनके पांव मुबारक मलते हुए उन्हें जगाया। उठो बखत उठने का, नहीं सोने का काम, तब कया रसूल ने मुद्दत चाहिए इस था। अब जबराइल फरिश्ता कह रहा है कि उठिए, जागने का समय हो गया है, अब सोने का टाइम नहीं है। उठो बखत उठने का, उठिए, जागने का समय हो गया, नहीं सोने का काम, और सोने का समय नहीं है। तब कया रसूल ने मुद्दत चाहिए इस थाम। रसूल साहब कहते हैं मुझे अभी मुद्दत चाहिए। ये 3-4 चौपाई लेके फिर इसका बातूनी भी देखते हैं।
मूसे को मुद्दत दई 40 रोज की तब, मोको अब कहे तो कैसा है कहो सबब। मूसे पैगंबर को तो आपने 40 दिन की मुद्दत दी और मुझसे तुरंत चलने के लिए कह रहे हो, ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य है। मूसे को मुद्दत दी 40 रोज की तब, मोको अब कहते हो कैसा है कहो सबब, कि मुझे मुद्दत नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे कि अभी के अभी चलो। तो धाम धनी जी की पुकार भी तो यही है कि धनी जी के चरणों की तरफ, कोई सोचना विचारना नहीं कि आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं परसों, अभी के अभी धाम धनी के चरणों में सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावे माए। अभी और भी विस्तारा भी करते हैं। वह कलीम अल्लाह था, खुदाई की था जुबान, कया खुदा का वह कहे यही है इनकी पहचान। अब जबराइल जवाब दे रहे हैं कि जो मूसा जिनको 40 दिन की मुद्दत मिली, वो थे कलीमुल्लाह, खुदा की जुबान, और वे खुदा ताला का कहा हुआ ही करते थे, यही उनकी पहचान है। वो कलीमुल्लाह थे, उन्हें जो खुदा कहता था वो करते थे, तो इसलिए उनको 40 दिन की मुद्दत मिली। और आप कौन हो? तू हबीब अल्लाह है, तेरा कहा करे खुदा, तो को मुद्दत नहीं चाहिए सिताब पहुंचो थाए। और आप तो हबीबुल्लाह है, आपके कहे अनुसार खुदा ताला भी करते हैं, तो आपको समय नहीं लेना चाहिए, तुरंत शीघ्रता से पहुंचिए। मुद्दत मिली कलीम अल्लाह को, लेकिन कलीम अल्लाह क्या था? जो खुदा की जुबान है उसके अनुसार चलते थे। वे खुदा की जुबान थे, खुदा ताला का कहा हुआ ही करते थे, उनकी यही पहचान थी। खुदा ने जो कहा उन वचनों पे वो चलते थे। और मोहम्मद साहब क्या है? तो हबीब अल्लाह है, तेरा कहा करे खुदा, कि आप जो कह रहे हो वो खुदा करता है। तो फर्क है ना कि कलीमुल्लाह वो कर रहा है जो धनी ने कहा, खुदा ने कहा, और हबीब अल्लाह इनका कहा खुदा कर रहा है। आपके कहे अनुसार खुदा ताला कर रहे हैं, तो आपको समय नहीं लेना चाहिए, तुरंत शीघ्रता से पहुंचिए। मूसे को मुद्दत दी 40 रोज की तब, मूसा, हजरत मूसा या पैगंबर मूसा को ईश्वर ने 40 दिन की एक विशेष अवधि दी, मुद्दत दी, एक अवधि दी कि हाँ ये अवधि है, आपको तैयार होना है। ये घटना इस्लामी और बाइबली परंपरा में वर्णित है कि जहां मूसा को 40 दिन तक पर्वत पे रहकर ईश्वर से संदेश प्राप्त करने का समय दिया गया। 40 दिन का भावार्थ क्या है? कोई ऐतिहासिक धार्मिक संदर्भ नहीं है, ये आध्यात्मिक साधना, आत्म मंथन, तैयारी की अवधि, आत्मा की तैयारी, परीक्षण का समय, संयम और साधना की अवधि। तो जब मूसा को 40 दिन की तैयारी की मोहलत दी गई, तो तुम मुझसे तुरंत चढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो? मोहम्मद साहब कह रहे हैं, मुझसे तुरंत चलने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या ये आवश्यक कार्य इतना तात्कालिक है कि जिसके लिए कोई मुझे तैयारी नहीं करनी? एक भाव में कहे कि कहो कैसा आवश्यक कार्य है कि अभी के अभी खुदा मुझे बुला रहे हैं। अब जो जवाब देते हैं जबराइल कि वो कलीम अल्लाह था जिसको मुद्दत मिली। मूसा, कलीम शब्द अरबी मूल का है जिसका अर्थ होता है जो वो बात करता है, और अल्लाह यानी ईश्वर, कि वो बात करता है जो खुदा ने कही, खुदा के कहे अनुसार चलता है। तो कलीम अल्लाह तो वो है। और हबीबुल्लाह कौन है? हबीब यानी प्रिय, हबीब का अर्थ यानी हबीब यानी प्रिय, अल्लाह ईश्वर, हबीबुल्लाह ईश्वर का प्रियजन। आप कौन हो? ईश्वर के, परमात्मा के, खुदा ताला के, पूर्ण परमात्मा की प्रिय हो, और खुदा वही करता है जो आप कहते हो। तो आपको तो मुद्दत नहीं चाहिए, आपको इसी पल तैयार होना है। तू हबीब अल्लाह है, तेरा कहा करे खुदा, तेरा कहा करे खुदाए, तो को मुद्दत नहीं चाहिए सिताब पहुंचो धाए। आप तो हबीबुल्लाह हो, आपके कहे अनुसार खुदा ताला भी करते हैं, आपको समय नहीं लेना चाहिए, तुरंत शीघ्रता से पहुंचिए। अब भय वजू करने में मशगूल, बुराक खड़ा दिखे इत, मक्के से मदीने ताई 2 कदम नहीं भरे चित। अब मोहम्मद साहब ने वुजू यानी हाथ पांव धोने के लिए अपने कदम बढ़ाए, व्यस्त हुए।
तो सामने उन्होंने एक बराक देखा। एक ऐसा दिव्य प्राणी कहा जाता है जैसे खच्चर और घोड़े के बीच का एक दिव्य बराक करके। वो इतना बड़ा है कि मक्के से लेके मदीने तक इतना बड़ा है कि उसको एक कदम धरने की जरूरत नहीं है। एक ही कदम में मक्के से मदीने तक की यात्रा पूरी हो जाए। वो इतना बड़ा बुराक है। तो इन बुराक से क्या तात्पर्य है? भाई वज्जू करने में मशगूल बुराक खड़ा देखे इत, मक्के से मदीने ताई दो एक कदम नहीं भरे चित। बुराक एक दिव्य चमत्कारी सवारी है। ये जानवर घोड़े और खच्चर के बीच का, मतलब वो आकृति में घोड़े और खच्चर की बीच की आकृति, बहुत सुंदर तेजोमयी। बुराक का उल्लेख तब मिलता है जब पैगंबर साहब को शबे मेराज की हुआ ना, जब मोहम्मद साहब को, तब इनका उल्लेख आता है। इस यात्रा में बुराक ने मोहम्मद साहब को मक्का से जेरूसलम, बैतुल मुकद्दस और फिर सातों आसमानों की ओर पहुंचाया। बुराक की गति इतनी तेज मानी गई कि वो नजर की रफ्तार से भी आगे बढ़ सकता है। ये भी कहा गया कि बुराक का एक कदम धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकता है। अर्थात दूरियों को मिटा देना उसके लिए आसान है। बुराक का शब्द अरबी भाषा के बरक बिजली से निकला है, उसकी तेज गति को दर्शाता है। तो बुराक सिर्फ एक सवारी नहीं, अलौकिक यात्रा का प्रतीक है कि परमात्मा की शक्ति के सामने धनी के वो चरण पाने हैं तो भौतिक सीमाएं कोई मायना नहीं रखती। रूह की नजरों से पाना है। और आज धामधनी ने हमें इतनी सिफत दे दी, इन बेशक वाली ने हमें इतना दृढ़ कर दिया कि हम उन शब्द का उच्चारण करते ही चांदनी चौक, 28 स्तंभ का चौक, उसी पल हम खुद को वहां महसूस करते हैं। तो बुराक एक सवारी नहीं बल्कि अलौकिक यात्रा का प्रतीक है, जो परमात्मा की शक्ति के सामने ये दर्शाता है कि भौतिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। उन दिव्यता के आगे, उन रूह की नजरों के आगे कहे ना। देखे 70 बुराक, हर आगे 70,000, ये हुआ हुक्म चाहिया हुए इन पर सवार। अब यहाँ जो 70,000 की बात हो रही है, ऐसे 70 बुराक देखे और हर आगे 70,000, ये हुआ हुक्म चाहिया हुए इन पर सवार, कि इन पे सवार हो जाए। तो ये जो 70,000 की बात है, हमारी जो नफस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों पे सवार होना है। उन सब इंद्रियों को धामधनी की तरफ मोड़ना है। अब चितवन की तरफ कब अग्रसर हो पाओगे? कब वो साक्षात्कार की रात्रि के लिए या साक्षात्कार के लिए चितवन के लिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे? जब हम उन सब नफस इंद्रियों को धामधनी की तरफ मोड़ देवे, उन पे सवार हो जाए, कि धनी के इलम से सभी नफ्स इंद्रियां, हमारी सभी चित्त वृत्तियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो वो सब के सब धामधनी की तरफ उन्मुख हो जाए। हमारी निजानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जब अंतिम अवतार हजरत मोहम्मद साहब की उम्र 50 साल 3 महीने की हुई, तब उन्हें प्रेतम पारब्रह्म का दिव्य दर्शन हुआ। परम धाम से आदेश हुआ कि मोहम्मद साहब को परम धाम लाया जाए और स्वर्ग की सजावट की जाए, क्योंकि अब वो वहां से भी गुजरेंगे। और नरक की आग को भी ठंडा करने का निर्देश दिया, ताकि प्रेतम के आगमन में, उनके आगमन में कोई बाधा ना हो। तब प्रेतम पारब्रह्म के आदेश से शक्ति रूप संसार में उन्हें लेने आए। तो मोहम्मद साहब उन समय मक्का में थे और रात में नमाजे तहज्जुद, रात्रिकालीन साधना के लिए उठे थे। वे शारीरिक शुद्धि के लिए हाथ में पानी लेकर उस पे शरीर में डालने ही वाले थे कि तभी जब्राइल फरिश्ता आया और उन्हें दिव्य प्रकाश नूरानी इलाही से भर दिया,
जिनसे उनका शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो गए, और इस दिव्यता से उनकी 70,000 नफ्स इंद्रियां भी शुद्ध हो गई, अर्थात उनकी हर सूक्ष्म भावना, इच्छा, इंद्रिय प्रवृत्ति पवित्र हो गई, जो इस बात का प्रतीक है जब तक दिल और आत्मा अपना हृदय निर्मल नहीं है, तब तक हम इश्क, प्रेम, इश्क को कैसे अनुभव करेंगे। तो वो जो 70,000 की बात आई है ना, कि हर बुराक के आगे, कि आपको अब गमन करना है, आपको चितवनी के मार्ग में आगे बढ़ना है, बुराक पे सवार होकर अपनी निज नजरों से, वो तभी संभव है ना जब आप अपने आप को इतना निर्मल बना दो कि धाम धनी का उनमें वास हो। आपकी सभी गुण, अंग, इंद्रियां, चित्त वृत्तियां धाम धनी की ओर उन्मुख हो जाए। ऐसे 70 बुराक हर आगे 70,000 ए हुआ हुक्म चाया हुए इन पर सवार, अब हुक्म हुआ इन पे सवार हो जाए। तब सरक दूर खड़ा हुआ, मैं रखता ना ताकत, जो मोसो कोल करे बखत रोज क्यामत। अब वो जो बराक है वो खिसक के दूर खड़ा हो गया कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। जब मोहम्मद साहब मुझ पे वायदा करे कि जब क्यामत का दिन होगा तब सवार मुझ पर हुए, तो अब हो मुंह पर सवार, ना तो मैं ना चाहत, तो तब ऐसा किया विचार। तब भी तुम मुझ पे सवार होंगे, तो अब भी आप मुझ पे सवार होइए, नहीं तो मैं भी आपको सवार करना नहीं चाहता। एक ईमान पे डिट रहोगे आप। तब मोहम्मद साहब ने विचार किया। मोहम्मद साहब को हुक्म हुआ कि इन बराक की सवारी करो, कि अब चितवन के लिए चलना है। उन चढ़ उतर जो मार्ग बताया कि अब हमने चलना है साक्षात्कार के लिए, उन बुराक पे असवार होके, तो बुराक पीछे हट गया कि पहले मुझसे वायदा करो कि क्यामत के समय भी आप मुझ पर ही असवार होंगे, तब भी मुझ पर असवार होंगे, तो अब भी मुझ पर सवार होइए, नहीं तो मैं आपको सवार करना नहीं चाहता। तब मोहम्मद साहब ने विचार किया। तब कोल किया 300, मैं तुझ पर सवार हूँ उत, जब आवे दिन उठन का पहुंचे हक शायद। तब मोहम्मद साहब ने वायदा किया, जब क्यामत का समय नजदीक आएगा, पारब्रह्म हक ताला के समीप जाने का समय आएगा, तब भी मैं तुझ पर ही असवार होऊंगा, धाम धनी के चरणों को पकड़े रहूंगा, एक ईमान को कायम रखूंगा। तब कोल किया 300, मैं तुझ पर सवार होंगी, जब आवे दिन उठने का पहुंचे हक शायद। तब सवार हुए रसूल उन बुराकों पर, छोड़ नासो चढ़े आसमान भई जमा खाते। तब सवार हुए रसूल, रसूल साहब उस बुराक पे सवार हुए, उन बुराकों पर छोड़ नासूद चढ़े आसमान भई जमा खाते। नासूद को छोड़कर आकाश में पहुंच गए। ये सब ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके, ये सब ब्रह्म सृष्टियों को जागृत कर इकट्ठा करने के लिए खुदा के हुक्म से हुआ। भई जमा खातिर, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को चढ़ उतर का मार्ग बताना था ना, कि कैसे आप मुझको आत्मिक दृष्टि से पाओगे। तो ये सब क्यों हुआ? ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते। अब यहाँ पे देखिए, आई अक्षा महजत समारी दाऊद की, तब ये पहला आसमान कहा गया। रहे द्वार आगे एक पत्थर, तिन पर पांव धरिया जब। तब वे दाऊद की बनाई हुई अक्षा मस्जिद के पास पहुंचे। एक अक्षा मस्जिद है, अक्षा मेहराब वाली, उन मस्जिद के पास पहुंचे। उसके द्वार पे एक पत्थर था। जब मोहम्मद साहब ने अपने पांव मुबारक अपने मंगलकारी चरण रखे, तब वे पत्थर पुकारिया, किन पांव धरिया मुझ पर, मैं चाहता नहीं किनको मेरी जमा करो खाते। तब उस पत्थर ने पुकार के कहा, किसने अपना पांव मुझ पर रखा है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझ पर पैर रखे, मुझे अपना नाम बताकर तसल्ली करो। अभी दोबारा करते हैं ये सब। मैं 70,000 वर्ष का, मैं पड़ा महजत के द्वार, कहूँ पाँव न पड़ा बुजरक का, मैं कहूँ को
चाहत नहीं लगा। मैं 70,000 वर्ष से मस्जिद के द्वार पे पड़ा हूँ और किसी भी महान शख्सियत का पैर मुझ पर नहीं पड़ा। मैं किसी को भी नहीं चाहता कि कोई कि मुझ पर कोई अपना धरी चरण। तब कहा जबराइले कि रसूल अल्लाह रोशन। तब जबराइल ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब है, अल्लाह के संदेशवाहक मोहम्मद साहब है। तू अमर रहेगा कबू न मरना होए, जो राह दे रसूल को लियावे खबर बका की सोए। कि तू अमर रहेगा, कभी तेरा मरना नहीं होगा अगर तू धनी रसूल को राह दे देगा, तो ये तुझे अखंड परम धाम की खबर देगा। कबू न मरना होए यानी इस तन की बात नहीं, आध्यात्मिक रूप से, यानी जो वो बहिश्तों में अखंड होने वाली बात। तो अब इन चौपाइयों को एक बार वापिस करते हैं, थोड़ा सा मैंने कहा एक भूमिका बन जाए, इसलिए फटाफट ये चौपाइयां कर। सबसे पहले देखते हैं आई अक्षा महजत, समारी दाऊद की जब, समारी दाऊद की तब, रहे द्वार आगे एक पत्थर, तिन पर पांव धरिया जब। दाऊद के द्वारा बनाई गई अक्षा अक्षी मेहराब वाली मस्जिद में पहुंचे। अब दाऊद तो यही का है, इसी नासुद का, तो इनकी मस्जिद भी यही होगी। तो सबसे पहला आसमान, ये जो स्थूल शरीर है, ये जो स्थूल है, सबसे पहले अपने को इससे निकलना है। पत्थर क्या, स्थूल। तो तब वे दाऊद के द्वारा बनाई अक्षी मेहराब वाली मस्जिद में पहुंचे। उनके द्वार के सामने एक पत्थर था। तो जब मोहम्मद साहब ने अपने मुबारक पांव उस पर रखे, तब वे पत्थर पुकारिया, किन पांव धरिया मुझ पर, मैं चाहता नहीं किनको मेरी जमा करो खाते। तब उस पत्थर ने पुकार के कहा कि किसने अपना पांव मुझ पर धरा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझ पर पैर रखे, मुझे अपना नाम बता के तसल्ली करे। मैं 70,000 वर्ष का, मैं पड़ा महजत के द्वार। अब 70,000 वर्ष कैसे हो सकता है? अगर दाऊद का टाइम लेवे और आज का टाइम लेवे तो 70,000 वर्ष तो है नहीं, तो बात तो नहीं भावे। मैं 70,000 वर्ष का, मैं पड़ा महजत के द्वार। कहूँ पाऊं न पड़ा बुजरक का, मैं कहूँ को चाहत नहीं लगा। मैं 70,000 वर्ष से मस्जिद के द्वार पे पड़ा हूँ, किसी भी महान शख्सियत का पैर मुझ पर नहीं पड़ा। मैं किसी को नहीं चाहता कि मुझ पर कोई अपना धरे चरण। तब कहा जबराइल ने कि रसूल अल्लाह रोशन, कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब है। ये देखिए, एक पत्थर का वर्णन हुआ जो 70,000 वर्षों से एक स्थान पे पड़ा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि सचमुच वो पत्थर है जो 70,000 वर्ष पुराना है, बल्कि ये एक प्रतीक है। 70,000 वर्षों का पत्थर वास्तव में मानव शरीर की 70,000 इंद्रियों या नफस का प्रतीक है। बार बार मन चित्त वृत्ति को धनी चरणों में उन्मुख होने वाली बात। इसका तात्पर्य है जब तक इच्छाओं, वासनाओं, इंद्रिय लालसाओं पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक पारब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। ये पत्थर तब हटाया गया जब मोहम्मद साहब आए, पैगंबर मोहम्मद साहब आए। उन्होंने उस पर चरण धरे, अर्थात समस्त इच्छाओं को धामधनी के हुक्म से ना, क्योंकि रूहों को चढ़ उतर का मार्ग दिखाना था। तो इस तरह से वो दूसरे आसमान, पहले आसमान को पार किया। ये देखिए, पहला आसमान क्या है, पत्थर यानी स्थिरता, संसार की सीमा को पार करना, भौतिकता से अलगाव। तो पहला पत्थर ये है। सबसे पहले अपन जब चितवन में बैठते हैं तो सबसे पहले इस शरीर से अलग होना, पहला आसमान ये हुआ। कि मुझ पर को अपना धरे चरण। तब कहा जबराइल ने कि रसूल अल्लाह रोशन, कि कोई मुझ पर अपना चरण धरे। तब जबराइल ने कहा ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब है। तू अमर रहेगा कबू न मरना होए, जो राह दे रसूल को लियावे खबर बका की सोए। अगर ये कर लेंगे, अगर ये तू करने देगा, उस पत्थर को कह रहे हैं
अगर तू रसूल साहब को मार्ग दे देगा तो वो अखंड परम धाम का ज्ञान लेके आएंगे, तो तू भी अमर हो जाएगा, फिर तेरा कभी मरना नहीं होगा। जब आपको धाम धनी का इलम मिल जाएगा तो फिर मरना कैसे, तो तू भी अमर हो जाएगा। तब पांव धरने दिया इन पत्थर अक्ष के द्वार, छोड़ा एक आसमान को फरिश्ते देखे बेशुमार। तब अक्शा मस्जिद के द्वार पर उस पत्थर ने मोहम्मद साहब को अपने मुबारक पांव धरने दिए, अर्थात हम इस स्थिरता से संसार के इन भौतिक तन से आगे बढ़े। इस प्रकार पहले आसमान को पार किया। अब दूसरे आसमान में असंख्य देवी देवताओं के दर्शन किए। दूसरे आसमान में असंख्य देवी देवताओं के दर्शन। पहला, पत्थर स्थिर, संसार की सीमा को पार करना, भौतिकता से अलगाव। दूसरा, प्रकाश चेतनता का अनुभव, आत्मा की प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था। तो दूसरे आसमान में उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं फरिश्तों के दर्शन किए। अब उसके बाद फिर छोड़ा दूसरे आसमान को। तीसरे आसमान में कैसे, फरिश्ते के तन तरे दोए, आधा तन बिजली का आधा तन आग का देखा सोए। अब दूसरे आसमान को पार कर लिया। अब तीसरे आसमान में फरिश्ते देवगणों का शरीर दो तरह का था, आधा तन बिजली का और आधा अग्नि का। ना आग बिजली को खाए, ना बिजली आग को खाए, इत सबे पढ़ते थे चौथे आसमान पहुंचे आए। पहला आसमान उन पत्थर पे आकर पांव धर के आगे बढ़ना, दूसरे में बेशुमार फरिश्तों को देखा, तीसरे आसमान में ऐसे फरिश्ते देखे जिनका आधा तन बिजली का और आधा आग का। और इतना सामंजस्य था, आग बिजली को नहीं खा रही और बिजली आग को, दोनों एक दूसरे को मतलब कहते हैं ना ओवरलैप नहीं कर रहे, दोनों का एक संतुलन बना हुआ है। तो इस तरह के फरिश्ते उन्होंने तीसरे आसमान में देखे। फिर मोहम्मद साहब ने दूसरे आसमान को पार किया और जिन फरिश्तों को देखा उनका शरीर दो भागों में, एक भाग बिजली की तरह तेज और चमत्कार, खूब चमकता हुआ बिजली की तरह, और दूसरा भाग आग जैसा प्रज्वलित। परम धाम की ओर यात्रा करते समय आत्मा को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। हर स्तर पर गुण, ऊर्जा और चेतना मिलती है। ये स्तर अग्नि और प्रकाश की परीक्षा है, जहाँ प्रवेश के लिए आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध और जागृत होना आवश्यक है। तो इस तरह से अपने को तीसरा आसमान मोहम्मद साहब ने पार किया। ना आग बिजली को खाए, ना बिजली आग को खाए, इत सब पढ़ते थे चौथे आसमान पहुंचे आए। ना अग्नि बिजली को खाती है, ना बिजली अग्नि को खाती है, यहाँ सब पढ़ते थे। इस प्रकार तीसरे आसमान को पार करके चौथे आसमान में पहुंच गए। आज यही दोहराते हैं चौपाई। ना आग बिजली को खाए, ना बिजली आग को खाए, इत सबे पढ़ते थे चौथे आसमान पहुंचे आए। चौथे आसमान पहुंचे आए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।